क्या जानते हो आप चिमाजी अप्पा के बारे में? बस इतना ही कि वे बाजीराव पेशवा के छोटे भाई थे। बस इतना ही कि उन्होंने पोर्चुगीज से वसई को आजाद करा दिया था। बस इतना ही कि उन्होंने मस्तानी का विरोध किया। इतिहास गवाह है, दुनिया ने हमेशा पहले पायदान पर आने वाले इंसान को याद रखा है। मराठा साम्राज्य के इतिहास में चिमाजी अप्पा का उतना ही योगदान है जितना बाजीराव पेशवा का था। पर फिल्में देखकर इतिहास समझने वाले लोगों को ये बात कैसे पता चलेगी? क्योंकि इतिहासकारों ने हमेशा से ही चिमाजी अप्पा को वसई, मस्तानी, बाजीराव इन लोगों के आसपास रखा है। आज हम चिमाजी अप्पा के इतिहास की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज के अलग अलग वीडियो में आपको चिमाजी अप्पा का पूरा चरित्र देखने को मिलेगा। चिमाजी अप्पा एक अनकही कहानी सीरीज के इस पहले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे चिमाजी अप्पा पूरे पेशवा परिवार को एकजुट रखने में मदद करते थे। आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष युद्ध भूमि पर और गुजरात तथा उत्तर भारत की मुहिम में उनका असली योगदान पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। आज के जमाने के जाने माने लेखक कौस्तुभ कस्तूरे पेशवा और पेशवाई की व्याख्या देते हुए कहते हैं कि इन शब्दों का संबंध पेश इस हिंदी उर्दू शब्द से है। पर हम उनकी बातों से इसीलिए सहमत नहीं हैं क्योंकि दो अलग अलग बोली भाषा के शब्द चाहे जितने दिखने में एक जैसे हो, ये ज़रूरी नहीं कि उनका अर्थ भी एक होना चाहिए। हम तर्क दे सकते हैं पर दावा कर नहीं सकते। पेशवा का अधिकार इतना प्रबल होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर राजा राम महाराज तक सरसेनापति का प्रभुत्व निखर के आता नहीं, क्योंकि उनके शासन में भी पेशवा की नियुक्ति होती थी। पर शाहू महाराज के कार्यकाल में सरसेनापति की जगह पेशवा ने इसीलिए ले ली क्योंकि शाहू महाराज के समय अधिकतर मंत्रिमंडल भ्रष्ट हो चुका था। उनकी नज़र में भट्ट परिवार के बालाजी विश्वनाथ ईमानदार थे और उन्हीं की संतानों ने पेशवाई युग का आरंभ किया। सबसे बड़ा बेटा बाजीराव पराक्रमी और शूरवीर था। छोटी उम्र में उन्हें पेशवा पद मिला, पर छोटा बेटा अनंत भी कुछ कम पराक्रमी नहीं था। अनंत का दूसरा नाम अंताजी था। उन्हें प्यार से चिमन पुकारा जाता था। यही चिमन आगे चलकर चिमाजी अप्पा कहलाए। बाजीराव मस्तानी फिल्म में बाजीराव और चिमाजी अप्पा के बीच इस तरीके से मतभेद दिखाया गया है कि उन्हें देखकर यकीन होने लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते होंगे। पर इतिहास बदलना फिल्मों का काम ही है। असलियत ये थी कि इन दोनों में कोई मतभेद नहीं था। अगर मस्तानी को बीच लाया जाए तो ये बात सच है कि चिमाजी अप्पा मस्तानी से नफरत करते थे। उनके अनुसार मस्तानी ने परिवार को तोड़ने का काम किया था। परिवार में एकता जिंदा रह सके इसीलिए उन्होंने अपने भाई बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी का विरोध किया। पर इतना होने के बाद भी इन दोनों भाइयों में एकता बरकरार थी। इस बात का सबूत ये है कि बाजीराव के ज्यादातर युद्ध में खुद चिमाजी अप्पा ने योगदान दिया था। इतना ही नहीं, बाजीराव का अंतिम रण संग्राम नासिर जंग के विरुद्ध था। इस आखिरी युद्ध में भी चिमाजी अप्पा और बाजीराव एक साथ थे। चिमाजी अप्पा को मस्तानी से इसीलिए नफरत थी क्योंकि उनके आने के बाद बाजीराव के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा था। वे शराब और मांस का सेवन करने लगे थे। परिवार टूट रहा था। बाजीराव महान योद्धा थे, पर चिमाजी अप्पा योद्धा के साथ नीति के ज्ञाता भी थे। जब बाजीराव उत्तर दिशा में मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तब उनके अनुपस्थिति में चिमाजी अप्पा अकेले इंसान थे जिन्होंने पुणे शहर को सुरक्षित रखा। शुरुआती समय से ही वे आर्थिक व्यवहारों में निपुण थे। मराठा साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, इस पर उन्होंने अधिक कार्य किया। घर की छोटी बात से लेकर बाजीराव के पराक्रम तक और अंग्रेज पोर्चुगीज से लेकर सातारा के छत्रपति तक हर विषय पर चिमाजी अप्पा की सूक्ष्म दृष्टि थी। दक्षिण और उत्तर भारत में मराठे पराक्रम कर रहे थे, पर उन मुहिमों को लगने वाले पैसे और छोटे से छोटी बातों का ख्याल अकेले चिमाजी अप्पा रखते थे। इतना ही नहीं, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले स्थानिक राजाओं से कर वसूल करने का काम भी चिमाजी अप्पा करते थे। छत्रपति का आदेश का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर नज़र रखने का काम पेशवा बाजीराव का था।
पर बाजीराव ने ये काम भी चिमाजी अप्पा को दे दिया। यूं तो वे किले और दुर्ग की मरम्मत भी करते थे, पर अगर तलवार लेकर युद्ध करने का समय आता था तो चिमाजी अप्पा वहां भी सफल हो जाते थे। युद्ध में मारे गए सैनिकों के घर वालों का ख्याल रखने से लेकर शनिवार वाड़ा में होने वाले शादी समारोह की जवाबदारी भी चिमाजी अप्पा उठाते थे। चिमाजी अप्पा एक अनकही कहानी सीरीज के इस पहले वीडियो में हमने सिर्फ एक आउटलाइन देकर उनके चरित्र की परिभाषा समझाने की कोशिश की है। आने वाले वीडियो में हम चिमाजी अप्पा के किस्सों को उजागर करते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें।